Today we'll discuss the evolution of Governor General Council till 1857. 1857 तक सिर्फ गवर्नर जनरल काउंसिल का कैसे इंक्रीज हुआ है सीट्स, उसका इवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ये ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको रेगुलेट करने के लिए आया था। बट यहाँ पे हम सिर्फ गवर्नर जनरल काउंसिल का इवोल्यूशन की बात करेंगे, तो उस पर हम डिस्कशन रखेंगे। यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल में गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर्स ऐड हुआ, और यहाँ पे मेजोरिटी का जो डिसीजन था इट वाज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे 4 मेंबर्स है, जो टोटल 5 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे मेजोरिटी का इशू होता था, बिकॉज आउट ऑफ दिस 4 मेंबर्स 3 मेंबर्स वर नॉट सपोर्टिंग द गवर्नर जनरल। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में ये नंबर बन गया 3, सो इट बिकेम रिलेटिवली इजी फॉर अ लॉ टू पास। सो यहाँ पे 3 हो गया, अगर 1 का सपोर्ट मिल गया तो गवर्नर जनरल वाज इजी, द रूल्स वर वेरी इजीली पास्ड। सो यहाँ पे गवर्नर जनरल रहेगा, एक कमांडर इन चीफ रहेगा और अनदर मेंबर रहेगा। सो 3 मेंबर्स, और ये कंटिन्यूस काफी टाइम तक चला। फिर उसके बाद जब कॉर्नवालिस आया आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स, सो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ, काउंसिल में कॉर्नवालिस को ही कमांडर इन चीफ बनाया गया। सो टोटल 3 मेंबर्स तो है, बट यहाँ पे जो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था उसको ही कमांडर इन चीफ बनाया गया, एंड इट वाज हिज डिमांड आल्सो। नाउ कमिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में जो इस प्रोविजन को लेके, काउंसिल को लेके जो डिसीजन आया, इट वाज कि जितना भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स है वो ऑटोमेटिकली सेम पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ, वो ऑटोमेटिकली कमांडर इन चीफ रहेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज अमेंडिंग एक्ट वाज ओनली फॉर कॉर्नवालिस, चार्टर एक्ट वाज फॉर ऑल गवर्नर जनरल्स टू बी द सेम कमांडर इन चीफ। Now again coming to Charter Act of 1833, because Charter Act of 1813 में रिलेटिंग टू द गवर्नर जनरल काउंसिल पे कोई चेंजेस नहीं थे। सो यहाँ पे चेंज हुआ, काउंसिल में क्या हुआ, 3 तो ऑलरेडी थे, प्लस 1 मेंबर ऐड हुआ, एंड ही वाज द लॉ मेंबर, और लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर, और लॉर्ड मैकॉले के वजह से ही आईपीसी आगे आई इन 1860। So here one point to be noted, he was a non-permanent, और ये सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन से ही इस काउंसिल में बैठेंगे। So he was non-permanent and only he can attend if he is invited. Now coming to Charter Act of 1853. Now Charter Act of 1853 is a landmark act. Why? Because यहाँ पे फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल इन काउंसिल का डिवीजन हुआ, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आए। जैसे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे 3 + 1 तो ऑलरेडी थे, और ये जो 1 था, ये जो लॉ मेंबर था, ये बन गया परमानेंट, नाउ यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल आया। नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ, पहले तो 3 + 1 वही रहेंगे, जो एग्जीक्यूटिव है वो एज ए लेजिस्लेटिव भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सिमिलरली ये 3 + 1 विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हुआ क्या, एडिशनल 6 मेंबर्स आए, एडिशनल 6 मेंबर्स, उनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये रेगुलेटिंग एक्ट से आ चुका है, और 4 रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे फ्रॉम बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। Now point to be noted here is these 4 representation जो हो रहा है, सब पहली बार कहीं ना कहीं लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, बिकॉज ये सब लोकल बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, वहां से लोग आ रहे हैं। और ये कौन होंगे, they must have 10 years experience as servants of East India Company. So फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ। आगे जाके ये काउंसिल बहुत बढ़ेगा, आफ्टर 1857 रिवोल्ट ये बहुत बढ़ेगा। सो क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक था टिल 1857, ये मेंस में भी आ सकता है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल टिल 1857, तो यहाँ तक लिखना है। बट वन एक्स्ट्रा पॉइंट आई गिव यू, ऑफ
जो 1857 रिवोल्ट हुआ उसके बाद और एक मेजर डिसीजन ये भी हुआ है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में। यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3+1 तो था ही, +1 ऐड हुआ जो कि एक ज्यूरिस्ट होगा, प्लस और एक ऐड हुआ वो है कमांडर इन चीफ। तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल जो एक थे वो डिवाइड हो गए। नाउ दिस कमांडर इन चीफ इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3+1 तो पहले था ही, प्लस एडिशनल 6 भी था जो कि चार्टर एक्ट से आया है 1833, प्लस मोर नंबर्स वर एडेड, दैट इज मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, 6 से 12 और ऐड हुआ। ये आगे और काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में ये और ऐड होता जाएगा। दिस 6 to 12 जो मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स है, नॉमिनेट कौन करेगा, इट विल बी नॉमिनेटेड बाय जीजी, दैट इज गवर्नर जनरल, टेन्योर इनका 2 साल रहेगा। और जितना भी यहाँ पे मेंबर्स है, हाफ ऑफ देम शुड बी नॉन ऑफिशियल, इट मींस वो सरकारी नहीं रहेंगे। सो दिस इज द इवोल्यूशन of the Governor General in Council from 1857 till 1857, starting from 1773. Thank you.